उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम भंगोला होता है। गांव भंगोला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा होता है। अनुज शर्मा एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम जब ड्यूटी करके अपने घर वापस आता है तो फिर खाना खाने के बाद रात 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती है कि वो कॉफ़ी पिए। उसकी पत्नी उसके लिए कॉफ़ी बना के ले आती है और जैसे ही रात 10 बजे वो कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी पीते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। हालत कुछ इस कदर बिगड़ जाती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब हायर मेडिकल सेंटर उसे लेके जाते हैं तो डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई जहरीली पदार्थ खाई थी। वे कहता है कि साहब मैंने तो कुछ नहीं खाया है, बस अपनी पत्नी के हाथ की ही दी हुई कॉफ़ी पी थी। उसको पीते ही उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। अब ये जो बात है ये पुलिस तक पहुंच जाती है और मीडिया तक पहुंच जाती है। दरअसल पता चलता है कि यह भंगोला का रहने वाला अनुज शर्मा का 2 साल पहले उसकी शादी होती है गाज़ियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा से। लेकिन वक्त के साथ अनुज को पता चलता है कि पिंकी शर्मा अक्सर फ़ोन पर किसी से बातचीत किया करती थी। अनुज शर्मा इसका विरोध करता था और पूछता था कि किससे इतनी सारी बातें करती हो। लेकिन पिंकी यानी कि उसकी जो पत्नी होती है वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इस बात को टाल देती थी। फिर अनुज ने खुद ही तहकीकात करनी शुरू कर दी, जासूसी करना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि उसकी पत्नी अपनी ही बड़ी बहन जो कि ताऊ की बेटी होती है उसके बेटे से वो बात किया करती थी, यानी कि अपनी बहन के बेटे से वो बात किया करती थी और ये शादी के पहले से चला आ रहा था। इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर रहता है और जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो और जा सकती हो, अपने हिसाब से जी सकती हो, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ भी रह सकती हो। मामला इनका पुलिस थाने पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच में परिवार वाले समझौता कराने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पिंकी अपने ससुराल पहुंच जाती है और वक्त बीतने लगता है। आखिरकार एक रात उसने अपनी पति को कॉफ़ी में जहर मिलाया और मिला के उसको दे दिया पीने के लिए और अपने ही पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया। जब परिवार वालों ने इस लड़की पर आरोप लगाया तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब यहाँ पे तो ये लड़का बच जाता है, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक जो आदमी है उसको जो भी औरत दिखाई देती है उसके साथ वो सिर्फ संबंध बनाना चाहता है और तभी उसने ये सब एक ऐसी महिला के साथ करने की इच्छा जाहिर की जिसके बदले में उसे मौत मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक इलाका है जिसका नाम है सोलादेवनवी। वहीं पास में एक बीजीएस लेआउट है और बीजीएस लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। वहां पर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर से एक आदमी बहुत तेजी के साथ निकलता है और निकलने के बाद वो भागने लगता है। अभी 150 मीटर के आसपास ही भागा था, चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था। उसकी गर्दन से लगातार खून निकल रहे थे। लोग उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। कुछ कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये बात 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास की है। कुछ ही देर में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोई नशीली पदार्थ दिया गया था खाने में। उसके बाद उसको हत्या करने के लिए उसकी गर्दन पर लगातार चाकू का वार किया गया था। अब ये किसने किए थे ये जांच का विषय था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके बारे में पता चलता है कि वो व्यक्ति, इसका नाम है लोकनाथ सिंह। उम्र उसकी 37 साल के आसपास है और रहने वाला है कर्नाटक के जिला रामनगर का। वहाँ से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट भी है, साथ ही ये लोन का भी एजेंट है।
फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले दिसंबर 2024 में अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली थी। उस लड़की की उम्र 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है, लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम यहाँ पर सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम होता है यशस्विनी। यशस्विनी के पास पुलिस पहुंचती है और उससे जब पूछताछ करती है तो शुरू में लड़की इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब लोकनाथ सिंह से उसका रिलेशन बन जाता है और 2 साल तक ये रिलेशनशिप में थे। कोई रोक टोक नहीं था, वे अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी से जाती थी। फिर इसने इच्छा जाहिर की कि शादी कर लेते हैं और शादी हो जाती है। और ये जो शादी की बात थी ये लड़की ने अपने घर में नहीं बताया था और बिना बताए ही शादी कर ली। दिसंबर 2024 में दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे कि इसी बीच में पता चलता है कि इसके पति के पास तो कई महिलाओं का आना जाना है, कई महिलाओं के साथ इसका अवैध संबंध है। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन ये मायके जाती है। मायके में पता चल जाता है कि इसकी शादी हुई है, वो भी दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ। घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन इसने कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर वक्त गुजरता है और पति का असली रूप जो है वो सामने आता है। इसके कई महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध थे, अवैध संबंध थे। एक दिन वो अपनी पति के साथ हम बिस्तर थी, यानी कि उनके बीच में संबंध बन रहा था। तभी उसके पति ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की जिसको सुनने के बाद उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ ज़्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी सुंदर लगती है, अपनी माँ के साथ मेरा जो है संबंध वो बनवा दो। ये सुनने के बाद वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे वो अपने मायके चले जाती है। मायके आने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी ससुराल कभी नहीं जाएगी और इस व्यक्ति से कभी बात भी नहीं करेगी। लेकिन उसका पति ससुराल पहुंच जाता है और अपने पति से जाकर वहां बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, सास के साथ भी, ससुर के साथ भी और घर परिवार के वालों के साथ भी। अब बात घर तक पहुंच चुकी थी तो माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम अपने ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती हो? पहले ही तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, घर वालों को बताया भी नहीं, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम एकदम से यहाँ पर आ गई? अभी तो तुम्हारी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए हैं और सिर्फ तुम 15 दिन भी अपने ससुराल में नहीं टिक पाई, बात क्या है? तब वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। वो तुम्हारे साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, ये बात वो कहती है। इसलिए मैं ये बात सुनकर वहाँ पे गुस्सा हो गई और अपने घर यहाँ पे चली आई गुस्सा होकर। फिर वक्त आगे बढ़ता है और वो तारीख आती है 22 मार्च 2025 को। ये अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बातें करनी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ ऐसा बहाना बनाया जाता है और उसको बुलाया जाता है। वहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है BGS लेआउट के पास। वहाँ जाने के बाद ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद यहाँ पर खाना खाते हैं, शराब पीते हैं। बातचीत का सिलसिला जब लगातार आगे बढ़ ही रहा था तो वे नशे की हालत में हो जाते हैं। वे बोलने की स्थिति में भी नहीं थे और इसी बीच में जो लड़की की माँ होती है हेमा, वो उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही ये दोनों कार में बैठे हुए खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे, इसी बीच में उसकी माँ अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद एक के बाद एक उसके गर्दन पर चाकू का जोरदार वार करने लगती है। इसी बीच में लोकनाथ सिंह को मौका मिलता है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलने या चिल्लाने की स्थिति में नहीं था। एक तो उसने नशे किए हुए थे और उसके बाद उसके गर्दन पे चाकू के कई वार किए गए थे। हालांकि वहां से निकलने के बाद उसने अपने जान बचाने की कोशिश की थी। लगभग 150 मीटर के आसपास वो वहां पे भागा था, लेकिन भागते भागते अचानक गिर जाता है। लोगों की नज़र पहुंचती है और लोगों की नज़र पहुंचने के बाद भी वो उन्हें बचा नहीं पाते हैं। पुलिस आती है फिर पुलिस इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और हेमा बाई और उसकी बेटी यशस्विनी को वो गिरफ्तार करके भी ले जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो रातों रात ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोगों में भी अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। मरने वाले के भाई ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया है।
पुलिस ने मां और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पर मां और बेटी जो बोल रही है वो सच है या नहीं, ये देखने के लिए। खैर, ये जो बोल रही है वो सच है भी या नहीं, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सच ये जरूर है कि इन्होंने कत्ल किया है और शायद बाकी की ज़िंदगी जो है इन्हें सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ेगी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 साल से उम्र से ही वो अपने से दुगुना उम्र वाले व्यक्ति के साथ प्यार करने लगती है, उसके साथ रिलेशनशिप में चली जाती है, शादी भी कर लेती है और अपने माँ बाप को ये सब बताती नहीं। साथ ही में इसके माँ बाप को ये सब चीज़ की भनक भी नहीं लगती है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के साथ वो प्यार से तो पेश आए ही, साथ ही में ज़रूरत पड़ने पर सख्ती से भी पेश आए। उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको पता लगाने की कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।